बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम एजाज बलोच। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एक नई पीसीपी एयरगन की तलाश में है या उनके पास ऑलरेडी पीसीपी एयरगन है, वो किसी और पीसीपी पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रेक्सीमैक्स थ्रोन 2, जो कि मेरी अपने पर्सनल यूज़ की एयरगन है। 2 साल हो रहे हैं जो कि मैं इस गन को यूज़ कर रहा हूँ। ये गन मैंने परचेज की थी 2 लाख रुपए की। उस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शार्ट थी। अभी तो मतलब जो ऑफ सीज़न चल रहा है, आप सबको पता है गन्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। चाहे चाइनीज़ ब्रांड हो जाए, चाहे तुर्की की ब्रांड हो जाए, सारे गन्स की और उनके साथ साथ जो भी इक्विपमेंट्स है, एसेसरीज है एयरगन्स की, सब की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। तो इसकी वजह ये है क्योंकि इट इज़ ऑफ सीज़न एंड वी हैव स्टॉप्ड हंटिंग फॉर 3 months एंड नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट और हंटिंग अगेन। सो उसमें मुझे चाहिए और ये मेरा शौक है कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ किसी और एयरगन पे, या मैं जाऊँगा ब्रांड की तरफ, FX इम्पैक्ट MK2 की तरफ, या मैं किसी चाइनीज़ एयरगन पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा एयरगन है रेक्सीमैक्स थ्रोन 2, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। पिक्चर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एयरगन यहाँ पे मौजूद नहीं है। मौजूद ना होने की सूरत ये है क्योंकि ये जो ऑफ सीज़न होते हैं, सीज़न में तो हम लोग इलाके में जाते हैं तो एयरगन अक्सर मेरी उधर ही होते हैं। क्वेटा में मैं इनको अपने साथ नहीं लाता हूँ, उधर ही इलाके में होते हैं क्योंकि हम हंटिंग फील्ड, हंटिंग एरियाज अक्सर हमारे खारान में हमारी मतलब प्लान्स बनते हैं और व्लॉग्स मोस्टली हमारे खारान में ही बनते हैं। तो एयरगन मेरी खारान में है लेकिन पिक्चर्स मेरे उसके साथ पड़े हुए हैं। तो जिस भी भाई को जरूरत है, पिक्चर्स में A to Z सब कुछ मेंशन कर दूं। बिल्कुल हिफाजत से इस्तेमाल किया है, बहुत ही केयर से इस्तेमाल किया है। अक्सर हम लोग हंटिंग करते हैं, जो मेरी हंटिंग व्लॉग्स आप लोगों ने देखी होगी, गाड़ी में मैं एयरगन कैरी करता हूँ। हंटिंग व्लॉग्स हमारी गाड़ी में शूट होते हैं। बहुत सारी हंटिंग मतलब अगर मैं यूज करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं बाइपोड यूज करके एयरगन में यूज करता हूँ। एयरगन मेरी स्क्रैचलेस है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैं एयरगन सेल कर रहा हूँ, मे भी उसमें कोई फॉल्ट है, मे भी उसमें कोई मतलब मसला है जो कि मैं सेल कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एयरगन परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब 150 से 200 यार्ड तक आप इससे शिकार खेल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ 50 से 100 यार्ड के दरमियान रेक्सीमैक्स बेस्ट एयरगन है। किसके साथ? 18.13 ग्रेन के पैलेट्स के साथ। और एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। बाकी फीचर्स का तो आप लोगों को पता है, मैं बेसिक फीचर्स तमाम आपको बताता हूँ। और गन ना होने की सूरत में वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। बाकी पिक्चर्स में A to Z तमाम मेंशन कर दूंगा कि पिक्चर्स में आप गन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाली गन की कीमत बहुत ही मुनासिब मैंने रखी हुई है, बहुत ही मुनासिब। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है गन की, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी कैटेगरी में ये गन आती है। गन की लुक तो आप सबने देखी होगी। मेरा गन है कैमो कलर में। इस गन में आपको पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर रेक्सीमैक्स में ब्लैक कलर आती है, FD कलर आती है और उसके साथ साथ कैमो कलर है। अभी एक और कलर भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, वो है स्कल कैमो कलर। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही प्यारी कलर है। अगर रेक्सीमैक्स में देखा जाए तो स्कल कैमो पहले का नंबर पे, दूसरे पे कैमो कलर है और तीसरे पे FD है। फिर आपका आता है, हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी को अलग अलग कलर्स पसंद आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गन की लुक की तरफ। लुक आप लोग इसका चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और सोबर लुक है इसका और बहुत ही मतलब ज़्यादा रोबदार एयरगन है। जब आप सामने सामने हाथ में पकड़ते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग भी इसकी अच्छी है और बहुत ही अच्छी एयरगन है। इसमें सबसे पहले दो मैगजीन आते हैं 12-12 छर्रों के 0.22 कैलिपर में, और काफ़ी होते हैं 12-12 छर्रे, ज़बरदस्त होती है। 18 सीसी का इसमें प्लेनम आता है और 425 सीसी का इसमें सिलेंडर आता है, जो कि काफ़ी बड़ी सिलेंडर होती है और कम से कम 110 से 120 शॉट आपको देती है 880 या 850 FPS के दरमियान में। तो 850 और 880 FPS काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेट FPS होती है इस गन के लिए और काफ़ी ज़्यादा इस पर सूट भी करती है। और बाकी बात की जाए इसकी फीचर्स पे, इसकी एडजस्टमेंट की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले आती है इसकी जो भी फीचर्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये फुली श्राउडेड बैरल में आती है और इसके बैरल के अंदर ही वेफल्स लगे हुए हैं। विदाउट सप्रेसर भी इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ट्रिगर भी इसकी लाइट है। ट्रिगर के साथ साथ नीचे इसकी सेफ्टी लॉक भी दी गई है, आप इसको सेफ एंड फायर पे नीचे से ही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर आते हैं इसकी लुक की तरफ। कैमो कलर में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक है इसकी। और उसके बाद आते हैं इसकी एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट ये है कि बाकी चाइनीज़ जितने भी एयरगन्स हैं जो कि ट्यूब वर्जन में होते हैं, उनमें एक चीज़ का मसला होता है, उनकी पावर आप बढ़ा सकते हैं। कम करने के लिए आपको एयरगन डीगैस करना पड़ता है। कुछ ब्रांडेड एयरगन्स है जो कि
ट्यूब सिस्टम है, ट्यूब है उनमें, लेकिन उसके बावजूद उसको डीगैस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो चाइनीज़ एयरगन की मैं बात कर रहा हूँ और जो तुर्किश एयरगन्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें ये आपको मतलब प्रेशर कम करने के लिए एयरगन को डीगैस करना पड़ता है। लेकिन रेक्सीमेक्स में एक फीचर है, आप बॉटल बड़े बड़े ही उतार सकते हैं, जैसे कि एफएक्स इम्पैक्ट है, एडसम फैक्टर है, यूरागन वगैरह है, जो तमाम एयरगन्स जो कि बॉटल वर्जन में आते हैं उनमें ये खूबी है कि बॉटल को बड़े बड़े ही हम उतार सकते हैं। और उसमें ये फ़ायदा है कि प्लेनम की हवा निकाल के हम प्रेशर अपना कम कर सकते हैं इजीली। तो ये एक बहुत ही बड़ी फीचर है और ज़बरदस्त है। और 900 से 950 के 980 FPS ये आपको मैक्सिमम रेक्सीमेक्स प्रोवाइड करती है 18.13 ग्रिंग छर्रों के साथ विदाउट एनी ट्यूनिंग के। फिर हम आते हैं इनकी एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट इसकी 3 जगहों से होती है, ट्रांसफर पोर्ट की एडजस्टमेंट और रेगुलेटर की एडजस्टमेंट और हैमर स्प्रिंग की एडजस्टमेंट। 3 जगहों से इसकी हम लोग प्रेशर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो पीछे है इसकी हैमर की एडजस्टमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। 10 क्लिक्स उसमें मैक्सिमम आते हैं, ईच क्लिक मेरे ख्याल से 15 से 20 FPS का फर्क देता है। फिर उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट की एडजस्टमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद रेगुलेटर की एडजस्टमेंट आ जाता है। और एक और चीज़, ये स्लग भी चला सकती है ये गन, काफ़ी ज़्यादा स्लग, ज़बरदस्त किस्म की स्लग ये चला सकती है। 217 एड साइज के मैंने इसमें NSA के स्लग्स चलाए थे, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। मैंने शूटर डैन से मंगवाए थे एंड उसके फाल्कन के स्लग, आई एम सॉरी, फाल्कन के स्लग्स मैंने मंगवाए थे 21.23 ग्रेन के मेरे ख्याल से, इसी तरह। तो काफ़ी अच्छी स्लग्स थे, क्वालिटी, फिनिशिंग, हर चीज़ उनकी ज़बरदस्त थी। वो एक सैम्पलर पैक था। सैम्पलर पैक से मुराद ये है कि आप सैम्पलर पैक मंगवाते हैं, उसमें मुख्तलिफ एड साइज़ के स्लग्स होते हैं, 216, 217, 218। तो मैंने तमाम एयरगन्स वो स्लग्स अपनी एयरगन के साथ ट्राई किए, तो सबसे जो मेरा जो एयरगन उसके साथ कंफर्टेबल था और अच्छी एक्यूरेसी थी वो थी 217 एड साइज के स्लग्स फाल्कन की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रुप आई थी उसकी, 75 यार्ड पे, 50 यार्ड पे, 100 यार्ड पे मैंने टेस्ट किया, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और इंशाल्लाह ये एयरगन आप परचेज कर ले मुझसे। एयरगन में कोई भी फॉल्ट नहीं होगी, सब चीज़ों की जिम्मेदारी होगी। स्क्रैचलेस एयरगन है, फॉल्ट इसमें नहीं होगी। ट्यून है, अभी मैंने रिसेंटली इसको ट्यूनिंग करवाई थी, 1 रुपए का भी काम नहीं है एयरगन में। इसके साथ आपको इसका केस भी मिल जाता है जो कि कंपनी से आता है, और 10,000 से ऊपर की सप्रेसर है वो भी मैं एयरगन के साथ दे रहा हूँ। और इस एयरगन की प्राइस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और लास्ट में मैं बता रहा हूँ, इसकी प्राइस 1,60,000 रुपये फाइनल, फुल एंड फाइनल है। आप सबको पता है, जो लोग मिसाल के तौर पे मार्केट से नया एयरगन लेना चाहते हैं, अगर उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो ये मेरा वाला एयरगन परचेज कर सकते हैं। अगर वो एयरगन वो लेते हैं, आप सबको पता है कि चाइनीज़ की एयरगन्स हो जाए या उसके अलावा तुर्किश एयरगन्स हो जाए, लाजमी उसको एक दफ़ा ट्यूनिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे नई एयरगन है चाहे पुरानी है, जो भी है। नई एयरगन आप परचेज करते हैं, उनकी फैक्ट्री सेटिंग उस तरह से नहीं होती है, उस तरह वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। लाजमी उनको आप किसी अच्छे उस्ताद से आप उसको रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर तो नहीं कह सकते, खैर ट्यूनिंग करवाते हैं, फिर जाके वो एयरगन आपको एक अच्छी और परफेक्ट एक्यूरेसी देती है। तो मेरी एयरगन A to Z परफेक्ट है। मैंने खुद उससे अच्छी अच्छी हंटिंग की वीडियोस बनाई है, और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वीडियोस अच्छी और आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों ने देखी भी, काफ़ी एक्यूरेट एयरगन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी हजरात इंटरेस्टेड है, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और उसके साथ साथ स्क्रीन पे भी मेंशन मैं कर दूंगा नंबर्स। अगर जो भी बंदा इंटरेस्टेड है तो वो लाजमी मुझसे आलवाल करके गन परचेज कर सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग क्वेटा या बलूचिस्तान से बिलोंग करती हैं, वो लोग तो लाजमी मुझसे रब्ता करें, बेशक उनको मैं इजीली गन प्रोवाइड कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। बस खाली वो मुझे अमाउंट, मेरी 1,60,000 मैंने प्राइस रखी हुई है विद सप्रेसर। एक अच्छी ऑफ़र है, इससे फ़ायदा उठाएं। और ज़्यादा नुकसान मैं खुद को भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक और एयरगन पे शिफ्ट होना, ये नहीं कि मैंने शिकार का एंड किया है, अभी सिर्फ सीज़न एंड हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से शिकार की ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगे, ऐसे अच्छे कंटेंट्स आएंगे, ऐसे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं और अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।